तुझे इलाके का हुक्म भी पतो नहीं है? बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। को जवाब को देगो, जब बात को जवाब को देगो। हो गया है, सिस्टम नाकाम है। अरे भाई, सिस्टम में कोई कर्ता धर्ता तो होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, केंद्रीय मंत्री होंगे, राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे, उनका मंत्रिमंडल होगा। आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या कोई डॉक्टर अपनी प्राइवेट गाड़ी से निकला है तो उस गाड़ी को पुलिस रोकती है, उससे पूछताछ करती है कि जब लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यू लगा है, तो वो कहां जा रहा है। और जब वो अपनी पहचान को बतलाता है, आइडेंटिटी कार्ड दिखलाता है, तो उसे जाने दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई मरीज को अस्पताल ले जा रहा है प्राइवेट गाड़ी में, तो भी उससे रोककर पूछताछ होती है, हवाला दिया जाता है लॉकडाउन का, हवाला दिया जाता है कर्फ्यू का, और हवाला दिया जाता है जब कोविड है, ऐसी अवस्था में वो क्यों निकला है। इतना ही नहीं, अगर किसी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर है और अगर किसी गाड़ी में किसी का शव ही कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी से शमशान घाट ले जा रहा है, तो भी उससे रोककर पुलिस पूछताछ जरूर करती है। और सारी परिस्थितियों को देखते समझते हुए, उनकी मुश्किल हालात को जानते हुए फिर उन्हें जाने की इजाजत दे देती है। लेकिन दिल्ली के भीतर सैकड़ों गाड़ियां ऐसी हैं जिनके शीशे पर एक स्टिकर चिपका हुआ है, और उस स्टिकर को देखकर कोई पुलिस वाला उस गाड़ी को रोकता नहीं है, क्योंकि वह स्टिकर मौजूदा वक्त में दिल्ली के भीतर पहचान है एसेंशियल सर्विस, यानी आवश्यक सेवा का। और यह एसेंशियल सर्विस है क्या? यह ना तो अस्पताल से जुड़ी हुई है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर से, और ना ही शवों को ले जाने की परिस्थिति से जुड़ी है, और ना ही कोविड बीमारी या महामारी से लड़ने के दौरान जिस तरीके से जिन्हें जरूरत चाहिए उनके परिजन जो भटक रहे हैं उससे भी जुड़ी हुई नहीं है। यह एसेंशियल सर्विस जुड़ी हुई है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से। जी, दिल्ली के बीचों बीच तकरीबन 3.5 किलोमीटर के रेंज में जो खुदाई चल रही है, जहां पर संसद भवन बननी है नई, जहां पर प्रधानमंत्री का घर बनना है नया, जहां पर उपराष्ट्रपति का घर बनना है नया, जहां पर सेंट्रल सेक्रेटरीट बनना है बिल्कुल नया, जहां पर अलग अलग तरीके से तमाम सांसदों के दफ्तरों का निर्माण होना है बिल्कुल नए तरीके से, और राजपथ से लेकर जनपद तक के भीतर, जमीन के भीतर भी एक नई परिस्थितियों के साथ लाइटनिंग होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी, शौचालय होगा। मोरेना मध्य प्रदेश के योगिनी मंदिर की तर्ज पर बनाई गई है। 1921 से 1927 के दौरान ये इमारत बनकर तैयार हुई। इसके बाहरी हिस्से में 144 कॉलम है। ये भवन देखने में एक गोल महल की तरह नजर आता है। मोदी को ये महल पसंद नहीं है। वो अलग से 20,000 करोड़ खर्च करके एक मोदी महल बनवा रहे हैं। वो संसद भवन को भी वहीं ले जाएंगे और उसी महल में वो खुद रहेंगे भी। एक तरफ देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है, जनता की जेब खाली है, और ऊपर से पैसे की बर्बादी जारी है। सोचिए कि कोरोना काल में इस 20,000 करोड़ से क्या नहीं किया जा सकता था। अस्पताल बन सकते थे, दवाइयां मिल सकती थी, ऑक्सीजन की कमी पूरी की जा सकती थी, पर सत्ता को महल बनवाने हैं, जनता को कफन सिलवाने हैं।